वरदान प्राप्त है। कोई अस्त्र शस्त्र मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। ब्रह्मदेव, आपने उसे ये वरदान दिया, अब आप ही बताइए उस दुष्ट राक्षस से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? उसका संहार कैसे होगा ये आप स्वयं ही सोचिए। इतना भी नहीं जानते कि शंखासुर अमर है, वो कभी नहीं मर सकता। कोई भी दृश्य वस्तु उसे मार नहीं सकती, किंतु ध्वनि दृश्य नहीं। शंखासुर, बाहर निकल, देख तेरा काल आ गया है। देख रहा है अपने विकराल काल को शंखासुर? अब कैसे बचेगा बाल हनुमान से? तो अब क्या ये शंख से तुम मुझे मृत्यु के घाट उतारोगे? अरे मूर्ख, शंख से नहीं, शंख तो दृश्य है। तो फिर अदृश्य क्या है बाल मुनि? शंखनाद शंखासुर, शंखनाद। क्या बात है देवी, आज आप अति प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। प्रभु, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, आप देखिए ना, जो राक्षस ना अस्त्र से मर सकता है ना शस्त्र से, स्वयं ब्रह्मदेव जिसके अंत का उपाय नहीं खोज पाए, हमारे नारद और हनुमान ने उसके अंत का मार्ग खोज लिया है। किंतु प्रभु, आपको तो ये बात पहले से ज्ञात होगी कि शंखासुर का वध कैसे होगा। देवी लक्ष्मी, मृत्यु एक सत्य है। ये कब आएगी और कैसे आएगी ये तो बदल सकता है, ये तो अनिश्चित हो सकता है, किंतु मृत्यु आएगी ही। शंखासुर जैसे राक्षस अनोखे वरदान मांगकर इसे झुठलाने का प्रयास तो करते हैं, किंतु अंततः वो ये भूल जाते हैं कि अंत में विजय केवल मृत्यु की ही होगी। भविष्य में फिर कोई राक्षस ऐसी ही मूर्खता करेगा और फिर हनुमान जैसे अवतार आकर उनका वध कर देंगे। किंतु प्रभु, मुझे अब एक दूसरी चिंता सताने लगी है। तो फिर आप अपनी ये दूसरी चिंता बता ही दीजिए देवी। शंखासुर का वध शंख की ध्वनि से होगा, ये बात अब सबको ज्ञात हो जाएगी। यदि अगले असुर ने इसका भी वरदान मांग लिया तो फिर वो कैसे नष्ट होगा? देवी लक्ष्मी, जो नहीं है उसे लेकर आप चिंतित क्यों होती हैं? जो है उसे देखकर आनंद क्यों नहीं उठाती? क्षमा क्षमा कर दीजिए देवी, देवी मैं आपका अपराधी हूँ देवी। अब क्षमा मांग रहे हो शंखासुर? तब कहाँ गया था तुम्हारा ये अपराध बोध, जब तुमने मेरे पूरे कुल का विनाश कर दिया था और मेरे पिता को मेरे ही सम्मुख मृत्यु के घाट उतार दिया था? मुझे दंड दीजिए देवी, लेकिन मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। देवी आप तो क्षमा की देवी है, और प्राण लेने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है देवी। देवी मुझे बचा लीजिए देवी। देवी, इसकी बातों का कतई विश्वास न करिए। ये शोक विलाप सब नाटक है। अवश्य ये उसकी कोई नई चाल है। देखा देवी, मैंने कहा था ना, ये शोक विलाप पश्चाताप सब नाटक है। इसका बस एक ही उपचार है, मृत्यु।
हे पवन पुत्र हनुमान, संहार करिए इसका। अच्छा है, बहुत अच्छे बाल हनुमान, बहुत अच्छे नारद। इंद्रदेव, आप और मुनिवर नारद की प्रशंसा? अरे मैं तो बाल हनुमान की भी प्रशंसा कर रहा हूँ, किंतु इंद्रदेव नारद मुनि की प्रशंसा, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अग्निदेव, मुनिवर नारद से कोई शत्रुता तो है नहीं, और फिर किसी असुर को भागने का दृश्य देखने को मिले तब तो मैं किसी शत्रु से भी मित्रता कर सकता हूँ। किंतु ये जा कहाँ रहा है? और कहाँ जा रहा होगा? अपने इष्ट देव महादेव के पास, अपने प्राणों की रक्षा हेतु भिक्षा मांगने। यदि महादेव ने इसकी सुन ली तो? अरे नहीं नहीं, महादेव इसकी क्यों सुनेंगे? हाँ हाँ, उसकी क्यों सुनेंगे? वैसे सुन भी सकते हैं। महादेव ठहरे भोले भंडारी और ये ठहरा कुटिल राक्षस, उनका परम भक्त। महादेव इसकी बातों में आ भी सकते हैं। फिर क्या करेंगे इंद्रदेव? महादेव को इसकी सहायता करने से रोकना होगा। अग्निदेव, इंद्रदेव, मुझे कार्य स्मरण आ गया, मैं चलता हूं। वायुदेव, मत जाओ, कोई मत जाओ, मैं स्वयं जाता हूं कैलाश महादेव के पास। मेरे परम मित्र नारद, मेरे परम मित्र, मेरे परम मित्र नारद, मेरे परम मित्र अरे 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 इंद्रदेव जी, आज आप इधर कहाँ आ गए? चिंगू, महादेव कैलाश पर्वत पर नहीं है। प्रभु भोलेनाथ तो समाधि में लीन है। उन्हें रोकना होगा चिंगू। समाधि से नहीं, शंखासुर की सहायता करने से। वो शंखासुर अवश्य उनसे सहायता मांगने आएगा। कहीं भोलेनाथ उसकी बातों में पिघल गए तो? नहीं नहीं, महादेव से सहायता नहीं मांगेगा। तुझे कैसे पता? क्योंकि अभी अभी मैंने उसे ब्रह्मलोक की तरफ जाते हुए देखा। क्या? हे प्रभु, कहीं ब्रह्मदेव उसकी बातों में ना आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए चिंगू। प्रभु प्रभु प्रभु, मेरी रक्षा करो। परंतु किससे वस्त? तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं किससे करूं? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा तुम पर वार करता हुआ। प्रभु, दिखाई ही तो नहीं देता है वो सुनाई देता है। प्रभु प्रभु, अब आप ही बताओ, मैं उससे कैसे लड़ूं? अब आप ही कुछ मार्ग बताओ, आप ही मुझे बचाओ प्रभु। तुम गलत वस्तु मांग रहे हो शंखासुर।
हम सृष्टि करता है, सृष्टि की रचना करना हमारा कार्य है, किंतु अंत से बचाना हमारा कार्य नहीं। प्रभु तो मैं किसके पास जाऊं, आप ही बताइए मुझे। भगवान विष्णु के पास तुम जा सकते हो, परंतु क्या भगवान? भगवान विष्णु मत्स्य लोक के कुल देवता है और तुमने मत्स्य लोक के प्राणियों को बहुत कष्ट दिया है। नहीं नहीं, भगवान विष्णु तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तो फिर मैं क्या करूं प्रभु? कौन मेरी सहायता करेगा? महादेव, महादेव तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। परंतु क्या भगवान? महादेव के अवतार तो स्वयं हनुमान ही है, और जब हनुमान ही तुम्हारा संहार कर रहे हो तो ऐसे में भला महादेव तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते? तो फिर मैं क्या करूं भगवान? कदाचित तुमने कुछ और ही वर मांगा होता बस। अब स्वयं हनुमान ही तुम्हें क्षमा करें तो करें, परंतु नहीं सुनी मेरी बात, आज भी नहीं सुनी, उस दिन भी नहीं सुनी थी जब मैंने अमृत के विरोध में चेतावनी दी थी। अच्छी बातें कोई सुनता कहाँ है? ओ प्रभु, प्रभु क्षमा करे, प्रभु, प्रभु क्षमा करे, क्षमा प्रभु क्षमा। अरे शंकासुर, आप समझ क्यों नहीं रहे? हम आपको क्षमा ही तो कर रहे हैं। अरे अरे देवी, आप रो क्यों रही है? अब क्या कष्ट बचा? हमें तो शंखनिधि भी प्राप्त हो गई है और शंकासुर का अंत भी हो गया। शंकासुर का अंत हुआ, ये तो उसके कर्मों का फल था बाल हनुमान। किंतु मेरे कुल, परिवार और संसार का विनाश हो गया और मैंने अपने पिता को खो दिया। ये किसके कर्मों का फल है बाल हनुमान? शंकासुर के अंत से मेरी हानि की भरपाई नहीं हो सकती ना मुनिवर? देवी, प्रभु विष्णु कहते हैं कि संसार के हर घटनाक्रम के पीछे कोई ना कोई शुभ निहित अवश्य होता है। हमें प्रभु विष्णु पर विश्वास रखना चाहिए। तो फिर चले आपके मत्स्य लोक। देवी, शंखनिधि को उसके स्थान पर रखिए।
आइए देवी, शंख निधि की अर्चना पूर्ण करें। पिताजी, देखा देवी, मैंने कहा था ना, हर घटना में कुछ शुभ निहित अवश्य होता है। किंतु मुनिवर, पिताजी, हमारा राजमहल, सुख, शांति, पुनः ये सब कैसी मुनिवर? भूल गई पुत्री, शंख निधि जीवनदायिनी निधि है। शंख निधि आ गई तो पुनः जीवन आ गया। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज। और शंख निधि को अपने साथ ले जाने की भी आज्ञा दीजिए। संसार के कल्याण हेतु शंख निधि को स्थापित करने का समय आ गया है। जाइए मुनिवर, जाइए बाल हनुमान, समस्त मत्स्य लोक की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारद, हनुमान, शंख निधि को प्राप्त कर आप लोगों ने ऐसा कार्य किया है जिसका लाभ संसार को आने वाले युगों युगों तक प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शंख निधि को प्राप्त कर आप दोनों ने न केवल परमार्थ का कार्य किया है, अपितु भगवान विष्णु के विश्वास को भी सही सिद्ध कर दिया है। और मार्गदर्शन का ही फल है। हम तो बस उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम मात्र हैं। शंख निधि जीवन की निधि है। इससे धर्म की शक्तियां बलवान होती हैं और अधर्म की शक्तियां निर्बल होती हैं। शंख निधि को प्राप्त कर आप दोनों ने संसार को धर्म की एक नई राह दिखाई है। तो फिर विलंब किस बात का प्रभु? शंख निधि को शीघ्र स्थापित कर इस संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाएं। अवश्य प्रिय भक्त नारद। शंख निधि संसार के सभी मंदिरों में स्थापित हो चुकी है। अब जहां जहां शंखनाद की ध्वनि सुनाई देगी, वहीं वहीं धर्म की स्थापना होगी और अधर्म का विनाश होगा। और हाँ, आप दोनों का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम जानते हैं पिताश्री, और हम ये भी जानते हैं प्रभु कि हमारा अगला लक्ष्य गौ निधि प्राप्त करना है। हमें आशीष दे प्रभु। हनुमान, हाँ, हमें कच्छप निधि कच्छप लोक में प्राप्त हुई। हाँ, शंख निधि मत्स्य लोक में प्राप्त हुई। हाँ, अभी गौ निधि कहाँ प्राप्त होगी? गोलोक से। गोलोक से। चिंता क्यों करते हैं मुनिवर? गुरु सूर्यदेव कहते हैं कि यदि आपका मार्ग पता न हो तो देह को ध्यान में रखते हुए एक मार्ग पकड़ो और बढ़ते जाओ। मार्ग स्वयं ही सामने आ जाएगा।
ध्येय एक गौ नदी, किंतु यहाँ तो दो दो मार्ग है। कैसे पता चलेगा कौन से मार्ग पर जाना है, उस ओर या इस ओर? बाल हनुमान, आप ही कुछ बताएं। मुझे लगता है हमें इस ओर चलना चाहिए। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसी ओर जाना चाहिए? उस ओर देखकर लगता है कि वहाँ कोई भी नहीं गया है। बाल हनुमान, यदि वहाँ कोई गया ही नहीं है तो गौ नदी वहाँ पहुँची कैसे? तो अब आप बताइए मुनिवर कि किस ओर चलना है। बाल हनुमान, अब मुझे कैसे पता किस ओर चलना चाहिए? हाँ, क्यों ना उड़कर देख ले कि किस मार्ग पर जाना है। विचार तो अच्छा है, अभी देखता हूँ। कुछ दिखा क्या बाल हनुमान? दिख रहा है, लेकिन देखना क्या है जिससे पता चले कि गौ नदी कहाँ है। अब तो एक ही उपाय बचा है बाल हनुमान। क्या मुनिवर? गौ माता। गौ माता? हाँ, गौ माता। हम उन्हें ढूंढते हैं और उनसे पूछ लेते हैं ना कि गौ नदी किस मार्ग पर प्राप्त होगी।